गीदड़ गीदड़ है और शेर शेर। एक जंगल में शेर शेरनी का जोड़ा रहता था। शेरनी के दो बच्चे हुए। शेर प्रतिदिन हिरणों का शिकार करके लाता था, जिससे दोनों अपना पेट भरते थे। एक दिन शेर को एक गीदड़ का बच्चा मिला। उसे देखकर उसके मन में दया आ गई। उसने उसे नहीं मारा। वे उसे लेकर शेरनी के पास आया और बोला, हे प्रिय, मुझे रास्ते में ये गीदड़ का बच्चा मिला है। प्रेमवश मुझसे ये मारा नहीं गया। मैं इसे जीवित ही तुम्हारे सामने ले आया हूँ। तुम जो उचित समझो करो। तुम्हें भूख लगी हो तो इसे मार कर खा लो। शेरनी बोली, हे स्वामी, जिसे आपने जीवन दान दिया हो, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ। मैं उसे बालक मानकर ही पालूंगी। समझ लूंगी ये मेरा तीसरा बच्चा है। गीदड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध पीकर खूब हष्ट-पुष्ट हो गया और शेर के अन्य बच्चों के साथ खेलने लगा। शेर शेरनी भी तीनों को एक समान ही रखते थे। कुछ दिनों बाद जंगल में एक मदमस्त हाथी आया। उसे देखकर शेर शेरनी के दोनों बच्चे गुर्राते हुए उसकी ओर लपके। गीदड़ के बच्चे ने दोनों को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, ये हमारा कुल शत्रु है। उसके सामने जाना ठीक नहीं है। उसके सामने नहीं जाना चाहिए। शत्रु से दूर रहना ठीक है। ये कहकर वे घर की ओर भागा। शेर शेरनी के दोनों बच्चे भी उत्साह रहित होते हुए वापस घर की ओर लौट गए। घर पहुंचकर शेर शेरनी के दोनों बच्चों ने गीदड़ के बच्चे के घर की ओर भागने पर उसकी कायरता का उपहास किया। गीदड़ का बच्चा उस उपहास से बहुत क्रोधित हो गया। वे उन दोनों को गुस्से से जली कटी सुनाने लगा। तब शेरनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा कि अपने गुस्से को शांत करो। वे तेरे छोटे भाई हैं। उनकी बात को टाल देना ही ठीक है। गीदड़ का बच्चा और भी भड़क उठा। वे बोला कि वे किसी से बल में कम नहीं है। वे मेरी हंसी उड़ाते हैं। मैं उन्हें उसका मजा चखाऊंगा। मैं उन्हें मार डालूंगा। ये सुनकर शेरनी ने हंसते हुए कहा कि तू बलवान है, विद्वान भी है और सुंदर भी है, परंतु जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है उसमें हाथी नहीं मारे जाते। समय आ गया है कि तुझसे सच बात कह देनी चाहिए। तू वास्तव में गीदड़ का बच्चा है। मैंने तुझे अपना दूध पिलाकर पाला है। अब उससे पहले कि तेरे भाई सच्चाई जान ले और तुझे मार कर खा जाएं, तू अपनी जाति वालों से जाकर मिल जा। ये सुनकर गीदड़ का बच्चा डर से कांपने लगा और वहां से जान बचाकर भाग गया तथा अपनी जाति वालों से मिलकर उनके साथ रहने लगा। शिक्षा है कि बराबर वालों से ही मेल होता है। आप अपना रूप जितना भी बदल लें, लेकिन आप जैसे हो वैसे ही रहते हो।